जय हिंद प्यारे साथियों। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डायरेक्शन का क्वेश्चन है और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस बार भी डेफिनेटली आएगा क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। और जो है बच्चों को बनाने में काफ़ी समस्या होती है क्योंकि ये कुछ अजीब टाइप का लिखा होता है तो इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। तो आइए इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए यहाँ पर उसका निशान लगा है परसेंटेज का, अर्थ है ए बी के पूर्व में है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पी भागे पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पी परसेंटेज लिखा हुआ है, क्यू और इसके बाद में लिखा हुआ है प्लस आर माइनस एस, ये इतना लिखा हुआ है। और पूछ रहा है क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, एस का डायरेक्शन पूछ रहा है क्यू के संबंध में। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। यहाँ पे पी प्लस पी परसेंटेज क्यू और यहाँ ए परसेंटेज बी लिखा हुआ है, तो ए बी के पूर्व में है। इसका मतलब जो है पी क्यू के पूर्व में है। अब क्यू यहाँ पे आप रख लीजिए और क्यू का पूर्व क्या होगा, ये साइड होगा, पी हो जाएगा क्योंकि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये डायरेक्शन आपको पता ही होगा। तो अब इसको हम बताने के लिए आपको लिखे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। तो ये आपको हो गया क्यू पी के पूर्व में है, पी जो है क्यू के पूर्व में है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्यू प्लस आर, अब इसको सॉल्व करेंगे ये वाला क्योंकि ये सॉल्व हो गया। क्यू प्लस आर और यहाँ ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी में ए बी के उत्तर में है। इसका मतलब जो है पी क्यू जो है आर के उत्तर में है, क्यू आर के उत्तर में है, तो आर यहाँ होगा तभी ना, नीचे होगा तभी इसके उत्तर में क्यू हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन में बचा, आर और एस, आर माइनस एस। तो यहाँ देखिए माइनस का ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, मतलब आर एस के पश्चिम में है। आर जो है पश्चिम में है किसके, एस के, मतलब यस जो है इधर होगा तभी इसके पश्चिम में आर आएगा, एस के पश्चिम में आर। अब आपका ये बन गया डायरेक्शन। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है। तो क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में पूछ रहा है तो क्यू यहाँ है और उसके संबंध में एस की दिशा पूछ रहा है, तो ऐसे है एस इसके दिशा में। तो ये किस दिशा में है, तो ये तो त्रिकोण बन गया आपका। ये नॉर्थ दिशा है यहाँ पे नॉर्थ, और ये कौन सी दिशा है, ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि पूर्व उत्तर में है, सॉरी दक्षिण पूर्व में है। ये नॉर्थ नहीं है, साउथ है, ये साउथ है, नॉर्थ ऊपर वाला होता है, तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट में है यानी दक्षिण पूर्व में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व में है। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम जो है, ये दूसरी टाइप का है थोड़ा सा इसमें। आइए दूसरा देखते हैं। एक सुबह जो है एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। आप सूरज देखिए पूरब से निकलता है, ये सूरज है पूरब से निकलता है, तो उसने जो है एक्स कोई है वो सूरज की ओर चलना शुरू किया। फिर कह रहा है सूरज की ओर ऐसे चला, इतनी दूर गया मान लीजिए, फिर दाईं तरफ मुड़ा। अब दाईं आप अपने यहाँ अपने डायरेक्शन को मानिए, मान लीजिए आप स्वयं चल रहे हैं तभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आप दाईं तरफ मुड़ जाइए, दाईं तरफ मुड़ेंगे तो नीचे मुड़ेंगे क्योंकि बाईं तरफ ऊपर हो जाएगा अगर आप उस तरफ मुँह करके जा रहे हैं तो। दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार जो है फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, मतलब इसके बाद में अगर बाएं मुड़ना होगा आपको तो इधर मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ना होगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। 2 बार मुड़ा। अब वो किस दिशा में चल रहा है, अब ये वाली दिशा पूछ रहा है, अब किस दिशा में चल रहा है, तो अब ये दिशा कौन सी है, ये नॉर्थ दिशा है, यानी उत्तर में वो चल रहा है, तो उत्तर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान होता है, अगर एक बार आप समझ आ जाएगा तो आप लगा लेंगे इसको। कुछ क्वेश्चन और हैं डायरेक्शन के। अब देखिए यहाँ से डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं जो पिछले बार एग्जाम में आए हैं और डेफिनेटली इस बार आएंगे ज़रूर। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर आ जाते हैं डायरेक्शन में। तो पहला यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। कोई एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए और यहाँ से पश्चिम ले जाइए 90 फीट। 90 फीट गया पश्चिम, आपका इधर हो जाए क्योंकि इधर पूरब है इस साइड में।
फिर वहाँ से दाएं मुड़ा। अब दाएं आप मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को मानिए यहाँ पे। दाएं मुड़ा और जो है कितना फीट गया, 20 फीट गया। 20 लिख लीजिए यहाँ पे, 20 फीट गया। इसके बाद वो फिर दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद में फिर दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ेगा, अपने दाएं मुड़ जाइए, आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर 30 फीट चला। फिर वो अपने चाचा जी के घर पहुंच गया। यहाँ पर उसके चाचा जी का घर है, वहाँ उसके पिताजी नहीं थे। फिर वहाँ से दक्षिण दिशा में 100 फीट गया। फिर यहाँ से ये दक्षिण में जाएगा, ये चाचा का घर है, यहाँ पे चाचा का घर है। अब यहाँ से 100 फीट नीचे जाएगा, ये 100 फीट नीचे जाएगा दक्षिण दिशा में, क्योंकि यह दक्षिण दिशा नीचे ही है। 100 फीट गया और यहाँ पे जो है अपने पिता से उसकी मुलाकात हो गई। यहाँ लिखा है, यहाँ अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर पर मिला। अब ये पूछ रहा है इस बिंदु से चला था और यहाँ पे मिला है, तो कितनी दूरी पे मिला। अब हमको इस दूरी की, इस टोटल दूरी को निकालना है, क्योंकि शुरुआती दौर से कितनी दूर पे मिला है ये पूछ रहा है। तो ये तिर्यक दूरी जो है हमको निकालना है, तो पाइथागोरस लगेगा। कैसे लगाएंगे, अब देखिए टोटल जो है ये दूरी है जो है वो 100 चला है, तो ये 20 है, क्योंकि ये 20 चला है ना, तो ये भी 20 हो जाएगा यहाँ तक के। और बचेगा कितना, 80। ये वाली लंबी दूरी जो है ये 80 बचा, ये 80 बचा। और ये टोटल 90 था, मैंने क्वेश्चन में लिखा था, और 90 में ये 30 चला है ये, तो इधर कितना बचा है, ये 60 है ये वाला, और ये है 80। ठीक, अब हमको ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए जो है पाइथागोरस आप लगा देंगे। ये 80 का स्क्वायर करेंगे और ये 60 का स्क्वायर करेंगे, तो 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा और 60 का स्क्वायर जो है 3600 हो जाएगा आपका। और दोनों जोड़ देंगे तो आपका 10,000 हो जाएगा। और 10,000 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये 100 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग जो भी लगाते हैं, यानी इसको आप स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसके बाद में दोनों को जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 10,000 का स्क्वायर रूट आपका 100 हो जाएगा, तो 100 आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा आप समझेंगे तो इसको लगा लेंगे। काफ़ी इजी होता है ये क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x जो है बिंदु A से B तक चला, बिंदु A से है B तक चला। इसको पहले इरेज कर दें। अब यहाँ पे देखिए, x बिंदु A से B तक चला, फिर वो दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। फिर वो फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि A से B के बराबर है। फिर वो दाएं मुड़ा और 9 फीट आगे चला। वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, केवल दूरी पूछी गई है, तो हम कहीं भी चला लेंगे क्वेश्चन सही होगा, चाहे जिधर चलाएं। तो मान लीजिए x जो है बिंदु A से B तक चला, A हम यहाँ लिख देते हैं, B यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वो चला। फिर कह रहा है वो दाएं मुड़ा और 17 फीट चला, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, और टोटल जो है 17 फीट चला। फिर जो है फिर वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला। फिर से अगर वो दाएं मुड़ेगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये आप स्वयं मानिए कि स्वयं चल रहे हैं, तभी आप लगा पाएंगे क्वेश्चन को। फिर इधर मुड़ा, दाएं मुड़ा और जो है एक दूरी तक चला जो A से B के बराबर है, यानी जो इतनी दूरी चला था वही यहाँ पे फिर चला, तो यहाँ तक आ जाएगा, इसके सेम बराबर तक दूरी चला, A से B के बराबर। फिर वो दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब ये फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर जा रहा था इधर मुँह करके, अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। अब ये चला है 9 फीट, यहाँ 9 फीट चला। अब वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, शुरुआती बिंदु उसका ये है, और यहाँ से इस दूरी को पूछा गया है, यहाँ तक की ये दूरी पूछी गई है। तो ये टोटल 17 चला था, जिसमें 9 ये वापस लौटा है, तो ये 8 जो फीट है बचा है आपका। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया है इसका 8। और ये डायरेक्शन का जो है 4 क्वेश्चन मैंने आज कराया है, चारों अलग अलग टाइप के थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए भी हैं, और सेम इसी तरीके से आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के आ सकते हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और चाहते हैं कि मैं अलग से डायरेक्शन का कई जो है पूरे चैप्टर का वीडियो बना दूँ तो वीडियो बना दूँगा। साथ में ही अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं।
और इसके साथ साथ मैं इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं उनके कराता रहूँगा, जो 4 से 5 नंबर के आपके, यानी 4 से 5 क्वेश्चन 10-12 नंबर हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में आते रहेंगे, मतलब आने वाले की संभावना है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।